हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है डिवाइड का। अलजेब्रा में डिवाइड किस तरह होती है और किस तरह नहीं होती। पहले हमने जितने भी लेक्चर्स किए हुए हैं वो अलजेब्रा के बेसिक के थे। अलजेब्रा की हमने बेसिक पढ़ी थी, उसके बाद हमने एडिशन पढ़ी, एडिशन के बाद हमने सब्ट्रैक्शन पढ़ी, सब्ट्रैक्शन के बाद जब हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ी तो मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ डिवाइड का सीखना भी लाजमन होता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिवाइड को क्लियरली डिस्कस करेंगे। डिवाइड किस तरह होती है, डिवाइड में कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं और डिवाइड में कौन से टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं, वेरिएबल्स अगर इन्वॉल्व होते हैं तो उन वेरिएबल्स और पावर्स किस तरह ख़त्म किए जाते हैं, ये सारा कुछ हम इस लेक्चर में समझने जा रहे हैं। अभी आते हैं बेसिक डिवाइड पे। तो आपने तो डिवाइड सीखी है। अगर बेसिक क्लासेस में चले जाएँ, 2, 3, 1 क्लास में आप चले जाएँ ग्रेड के क्लासेस में, वहाँ क्या होता है, सिंपल डिवीजन में आप क्या करते हैं। सिंपल डिवीजन में ये होता है कि अगर आप लिखते हैं 8 डिवाइड 2 देन व्हाट यू नीड, दैट मीन आपका आंसर क्या आता है। तो 2 का टेबल इस तरह आप 4 टाइम इसको डिवाइड करते हैं, इस तरह डिवाइड की जाती है। अगर 10 डिवाइड 4 देन, तो ये डिवाइड होता है। अगर इसको इस तरह टेबल लगाएंगे 2/4 हो जाएगा। इट मीन ये कंपाउंड फ्रैक्शन में तब्दील हो जाता है। फ्रैक्शन को हम भी क्लियरली डिस्कस करेंगे किसी न किसी लेक्चर सीरीज़ में, हम इसका भी लेक्चर्स बना लेंगे। अभी तो ये डिवाइड आप सीख रहे हैं। अगर 20 को आप डिवाइड करते हैं 5 में तो इस तरह ये 4 टाइम, दैट मीन उसके उतने ही हिस्से किए जाते हैं जितना उसका डिवाइज़र होता है, जितना उसका डिवाइज़र होता है। फॉर एग्जांपल डिवाइज़र 5 है तो 5 कितनी बार इसको 4 को डिवाइड कर रहा है, 4 टाइम्स डिवाइड कर रहा है। इसी तरीके से सिंपल डिवाइड होती है। अभी आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में डिवीजन किस तरह होती है। अलजेब्रा के टर्म्स में डिवाइड हम किस तरह करते हैं वो हम सीखने जा रहे हैं। अगर आपके पास आ जाए 10a डिवाइड 5a, इस तरह आ जाए तो आप क्या करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बात समझाता चलूँ। अगर आपके पास एक सिंपल वेरिएबल है तो आपको रिपीट करने के लिए 1 इज़ हेयर अवेलेबल, दैट मीन इंडेक्स पावर इसका 1 होगा और इधर 1 इज़ अवेलेबल, दैट ऑलवेज। तो ये आप समझ गए कि पावर में भी एक होता है और इसका जो कोएफिशिएंट है वो भी एक होता है। अभी हम समझेंगे इसको 2 मेथड से। अगर आप डायरेक्ट इसको हल करना चाहें, 2 ये 5 है, 10/10a अपॉन 5a। अब 5 के टेबल 10 पे 2 टाइम जाएगा। दैट मीन अगर 2 टाइम्स इसका जा रहा है, a का टेबल a पे काटा, दैट ओनली आंसर इज़ 2, दैट मीन देयर इज़ रिजल्ट 2। अभी दूसरा तरीका जो हम समझेंगे वो ये है 10a। अब जो अपॉन में है इसको हम ऊपर ले जाएंगे, ये 5 रहने देंगे, ये जो a है इसको ऊपर ले जाएंगे, ये 10 वाला a, ये 5 इधर रहने देंगे और जब इसको ऊपर ले जाएंगे a इसको थोड़ा इधर रख देते हैं। जब a को ऊपर इसका पावर 1 है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे दैट मीन मल्टीप्लिकेशन में तो इसका पावर 1 - 1 हो जाएगा, 1 - 1 हो जाएगा। जब 1 - 1 हो जाएगा इट मीन देयर इज़, इसका टेबल इस पे 2 टाइम्स 2a, 1 इज़ 1, ये काटा हो जाएंगे, a 0 आ जाएगा। अगर 2a 0 दैट मीन 1 मल्टीप्लाई जो अगर 1 होगा दैट वी आर गेटिंग दिस टाइम आंसर इज़ 2। इस तरीके कार से हम इन वेरिएबल्स के पावर ख़त्म करते हैं। डिवाइड में इन पावर्स का सबसे ज़्यादा किरदार होता है। अब आते हैं दूसरे एग्जांपल पे डिवाइड के। अगर हमारे पास 2 नंबर्स आ जाएं, 10x/y/z, इसको पावर दे देते हैं, इसको 3 का पावर, इसको 4 का पावर, नीचे 2x/y/2z/3, इस तरह। अब नीचे वाले ऊपर के साथ डिवाइड किस तरह होते हैं। अब डिवाइड में ये देखना है, पहले तो इनके कोएफिशिएंट्स आपस में डिवाइड कर लेंगे। कोएफिशिएंट्स जब आपस में डिवाइड हो जाएंगे, अब 2 का टेबल 10 पे 5 टाइम्स, जब 2 का टेबल 5 टाइम्स दैट, अब x का टेबल लगाएंगे x स्क्वायर पे, x का टेबल x स्क्वायर पे। अब इसको ये भी आप समझ लें, अगर ये x हमारे पास 2 है, थोड़ा इसको और भी आसान करते हैं। आप इसको मैं हो सकता है कि डायरेक्ट ना समझ सकें। अब देखें ये 10 है, अब ये जो x है इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 2 टाइम्स। अब जो y है ये 3 टाइम्स है, इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को समझने के लिए, इसको 2 कर देते हैं और
इसको 3 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं। अब ये tan x, ये x 2 टाइम्स है x को हमने अलग अलग कर दिया, दैट मीन x1 एंड x1 ये हो जाएंगे मल्टीप्लाई में आपने सीखा था इनके पावर्स आपस में ऐड हो जाते हैं, x पावर 2 हो जाता है। इसी वजह से हमने इनको डिवाइड कर दिया, तकसीम कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। अब आते हैं y को, y 2 टाइम्स है मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y। अब जो z है वो 3 टाइम्स है z n2 z। अब अपॉन लगाते हैं, ये 2 इस तरफ रख देंगे। अब x वंस टाइम एंड y देयर इज़, ये भी वंस टाइम है, ये 1 तो हम देते ही नहीं है, और ये वंस टाइम एंड जो z है ये ट्वाइस टाइम है। अब देखें, अब इसका टेबल इस पे 5 टाइम। अब x, ये x इस x के साथ काटा हो जाएगा। अब कितने x बचेंगे, ये 1x, तो मल्टीप्लाई कर दें। अगर डायरेक्ट ही इसके साथ रख दें तो फिर भी ठीक है, ये x एक बच गया। अब ये नीचे 1y है, 1y के साथ ख़त्म हो जाएगा, ऊपर एक y बचेगा, वो हम इधर रख देंगे। अब z2 है, इधर z2 है, ये z से ख़त्म हो जाएगा, या z से ख़त्म हो जाएगा, ऊपर हमारा देयर इज़ रिमेनिंग z। इस तरह हम इसका रिज़ल्ट निकाल लेते हैं। अगर आप डायरेक्ट इसको हल करेंगे तो क्या करना है, अब 2 का टेबल 10 पे, ये 5 टाइम्स इधर। अब x पावर 1 है, x पावर 2 है, तो एक पावर इससे ख़त्म हो जाएगा, x रिमेनिंग होगा। अब ये y पावर 1 है, इसका y का पावर ये 1 ऊपर ले जाएंगे। अगर नहीं भी ले जाते डायरेक्ट इधर ही आप हल कर दें, ये 1 वंस टाइम है, ये y ट्वाइस टाइम है, तो एक बचेगा। अब देखें, ये z स्क्वायर ट्वाइस टाइम है, z क्यूब थ्राइस टाइम है, तो ये 2 वाला इससे ख़त्म हो जाएगा, z वंस टाइम। ये हमारा जवाब बिल्कुल इसी तरीके से आएगा। अब थोड़े ऊपर ले जाने वाले एग्जांपल्स मैं आपको थोड़ा क्लियर्स कराता हूँ। इसके साथ ही एक एग्जांपल हल करते हैं, ये डिवाइड किस तरह होती है। मैंने हैंड के लिए अपने साथ एक कुछ प्रॉब्लम्स लिखे हुए हैं। जैसे ये मैं पहला प्रॉब्लम है, ये 6a स्क्वायर b अपॉन 2ab स्क्वायर। देखें, अब इसमें अब 2 का टेबल 6 पे थ्राइस टाइम 3 बार जाएगा। जब 3 बार 2 का टेबल 6 पे जाएगा, अब हमने क्या कर देना है, ये a इसका पावर 2 है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे इसका पावर माइनस हो जाएगा इस तरह। फिर ये मल्टीप्लाई की निशानी बीच में। अब ये इधर b है, जब ये 2 ऊपर चला जाएगा, अब देखें इसका पावर 1 है, तो ये -2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। जब ये -2 हो जाएगा, ये 3 इसका पावर 1a रिमेनिंग सेम। देखें, अब ये 2 - 1, अब 2 से 1 a 1 हम नहीं देते, इस तरह a सिंपल आएगा 3a। अब मल्टीप्लाई b, अब देखिए ये माइनस का 1 आएगा। अभी आपको ये समझ लेना है, जब भी किसी का पावर 1 हो जाए आपने 1/b इस तरह लिखना है, आपने इस तरह लिखना है। तो अभी हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो 3a। अब b का पावर -1 है, तो ये अपॉन में हम इस तरह रख देंगे। इस तरह रखने का मकसद है, हम ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/b को। जब 1/b को मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा, रिज़ल्ट आ जाएगा। ये हम इसका जवाब निकाल लेते हैं। अभी हम दूसरा प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, ये ख़त्म हो गया। अब जो साथ वाला प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, वो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, लिंक करता है। अब देखें हाउ इट इज़ सॉल्विंग। सो इसका सलूशन निकालने के लिए हम इसको वंस रिपीट करेंगे, a पावर 3 अपॉन 6a। अब इसके 2 मेथड्स हैं। अगर आप डायरेक्ट ही 6 का टेबल 48 पे लगाते हैं, दैट्स वेल, 6 का टेबल 48 पे। मगर उससे पहले हमने क्या करना है, तो आपको मल्टीप्लिकेशन तो आती है, टेबल्स तो सारे याद ही होंगे। अब देखें, 6 का टेबल 6 टाइम, ये तो 36 हो गया। अब 6 का टेबल 7 टाइम 42 हो गया। 6 का टेबल 8 टाइम, ये 48 होता है, 48 बनता है। मतलब 6 का टेबल अभी हमें जो टेबल होगा वो जाएगा 8 टाइम जाएगा। जब 8 टाइम टेबल जाएगा इसका, तो रिमेनिंग में क्या होगा, ये a है, a का टेबल A3 पे लगाएंगे a, इस तरह हमें जवाब मिलेगा। मगर उससे भी थोड़ा आसान करने के लिए एक दूसरा मेथड हम अप्लाई करते हैं इसी सेम के ऊपर। ये भी हम रहने देते हैं, इसको
सॉफ्ट राइटिंग में, क्लियर राइटिंग में लिख देता हूँ मैं, ये 6 है। ये एक तरीका, इसको आप मेथड 1 भी कह सकते हैं। जो दूसरा तरीक़ेकार है 8a³ अपॉन 6a। तो हमने क्या करना है, ये 48 का हम कॉमन निकालेंगे, 48 से कॉमन निकालेंगे, 6a के साथ ख़त्म करने के लिए, कैंसिल करने के लिए हम कॉमन निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये 48 है, अब 6 इससे बाहर जब निकालेंगे हमें हमारे पास जो रिमेनिंग होगा वो सेम ये बच जाएगा। अब ये 8 जब कॉमन लेंगे तो हम 6a लेंगे, क्योंकि नीचे भी 6a है। तो ये 8, ये a पावर 3 है। तो जब 1 कॉमन लेंगे, a 1 टाइम हमने कॉमन लिया, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, a पावर 3 है, मतलब a 3 टाइम रिपीट हो रहा है, तो ये a पावर 2 इस तरह बच जाएगा, ये अपॉन में 6a। अब देखें, अब इसका टेबल इस पे ख़त्म हो गए, हमारे पास a², इस तरह इसका रिज़ल्ट बनेगा, आंसर आएगा। तो आपने ये सारा अच्छे तरीके से समझा है। अभी आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। इसके डिफरेंट एंगल्स हैं, हम वही एंगल्स कर रहे हैं जो बच्चों को, स्टूडेंट्स को और जितने भी लोग हैं जो जॉब्स की तैयारी करते हैं उनको आसानी के पैदा हो और अलजबरा में, डिवीजन में कहीं भी उनको डिफ़िकल्टी फील ना हो। अभी देखते हैं, इसके साथ साथ एक और आंसर जुड़ा हुआ है, ये चौथा नंबर भी इसके साथ जुड़ा है जो हमने दूसरा नंबर किया है। फिर करेंगे तीसरा नंबर को, वो थोड़ा डिफरेंट एंगल का है। अब देखते हैं 6a² प्लस 30a अपॉन 6a। अब देखें, इस 6a को ख़त्म करने के लिए लाजमन नहीं है हम 6a को ख़त्म करें, इनके डिफरेंट मेथड्स होते हैं। अब पहला मेथड हम अप्लाई करेंगे, ये देखें, इसमें 6a, इधर भी अगर हम इन दोनों से एक नंबर कॉमन लें तो वो नंबर कौन सा कॉमन हो सकता है। कॉमन तो आपको पता है ना, अगर कितने भी एक्सप्रेशंस आपके लिखे हों, कितने भी टर्म्स आपके लिखे हों, उनमें से कॉमन वो नंबर निकाला जाता है जिस नंबर का, जो नंबर सबको डिवाइड करे। कॉमन वो नंबर होता है जो नंबर सबको डिवाइड करे, तकसीम करे। अब देखें, इन 6a² प्लस 30a, इनसे दोनों से जब हम कॉमन निकालेंगे तो हमें 6 मिलेगा। पहला तो एक नंबर 6 मिलेगा। 6 के बाद देखते हैं कि a इस जगह पे भी है, इस जगह में सेम रिपीट हो रहा है, तो a निकाल लेंगे। अब रिमेनिंग क्या होगा, इधर जब हमने 6a निकाल दिया तो ये a रिमेनिंग में आएगा, बीच में देयर इज़ साइन ऑफ प्लस, एंड ये 6 का टेबल 30 पे जाएगा 5 टाइम, उसके साथ a है। जब a 1 टाइम बाहर निकल गया तो इधर कुछ भी नहीं आएगा, अपॉन में 6a इस तरह। अब देखें, ये इसके साथ कोटा हो जाएगा, हमारे पास रिमेनिंग में यही आंसर आएगा। तो देखें, ये भी डिवाइड इस एंगल से भी हम करते हैं, ये हमें को आंसर मिल